हेलो एवरीवन, आज की हमारे वीडियो में हम बात करेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन की। तो ये जो नॉइज़ है ये बहुत ही कॉमन है, इसे हम शोर भी कहते हैं। तो अगर हम हमारी एवरीडे लाइफ को देखें तो रोज़ हम किसी ना किसी तरीके का जो शोर है वो सुनते रहते हैं। लेकिन जब ये जो शोर है, ये जो नॉइज़ है वो एक लिमिट के ऊपर चली जाती है तो इसे हम पॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये इंजूरियस बन जाती है फॉर ह्यूमन बींग्स, लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टीज़ एंड द एनवायरनमेंट। और इसीलिए जो नॉइज़ पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स हैं वो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं इस नॉइज़ को इन इंडिया। अगर हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को ये फंडामेंटल राइट देता है कि हम एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। तो अगर हम नॉइज़ पॉल्यूशन की बात करें तो हम सबके पास ये फंडामेंटल राइट है कि हम आराम से, शांति से अपने घर के अंदर रह सकते हैं एंड वी हैव द राइट टू प्रिवेंट नॉइज़ फ्रॉम रीचिंग अस। और हम सभी के पास ये राइट है कि जो नॉइज़ है, जो शोर मचता है, उससे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। और कोई भी पर्सन ये क्लेम नहीं कर सकता कि उनके पास ये राइट है कि जो नॉइज़ है, जो शोर मच रहा है वो उनके प्रेमाइसेस पे मच रहा है। क्योंकि अगर जो शोर वो मचा रहे हैं, जो नॉइज़ वो क्रिएट कर रहे हैं वो एक सर्टेन लिमिट के ऊपर है, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है टू अदर पीपल। तो किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो इस बात को डिफेंड कर सकें कि भाई हम तो अपनी प्रॉपर्टी पे कर रहे हैं जो कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है। सो मेक श्योर कि नॉइज़ तो होती है, शोर मचता है, लेकिन वो एक सर्टेन लिमिट के ऊपर ना हो, क्योंकि जब वो एक सर्टेन लिमिट के ऊपर जाता है तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन माना जाता है। तो ये जो वर्ड है नॉइज़, ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। कोई भी लॉ आप देखेंगे तो कहीं पर भी ये डिफाइन नहीं है कि नॉइज़ क्या होता है। लेकिन इंडिया के अंदर, इंडिया के लॉ के अंदर जो है, इसे एक एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट माना गया है एंड इट इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। और कोर्ट्स ने इस नॉइज़ को डिफाइन किया है एज अनवांटेड साउंड जो कि हजार्डस है, प्रॉब्लमैटिक है टू द हेल्थ एंड कम्युनिकेशन इन टू द एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एडवर्स इफेक्ट ऑन द ईयर्स। यानी जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो ये बात मानती है कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो प्रॉब्लमैटिक है, इंजूरियस है हमारी हेल्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे ईयर के लिए, हमारे कानों के लिए देखे जा सकते हैं और इससे कई सारी हियरिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। तो जब भी हम हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं, यानी कोई भी व्हीकल जो है, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, कार हो या फिर मोटरसाइकिल हो, जब वो हॉर्न प्रेस करते हैं तो उससे जो साउंड आती है वो कतई प्लीजिंग नहीं होती है, किसी को भी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक नॉइज़ पॉल्यूशन है। यानी कंटिन्यूसली बिना किसी रीज़न के अगर कोई हॉर्न बजा रहा है अपने व्हीकल का तो उसे नॉइज़ पॉल्यूशन माना जा सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई एकदम लिमिट के अंदर कोई म्यूज़िक बजा रहा है जो सुनने में अच्छा लग रहा है तो उसे हम नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं कहेंगे, तब तक नहीं कहेंगे जब तक वो एक सर्टेन लिमिट के ऊपर नहीं जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो नॉइज़ है इसे कब पॉल्यूशन माना जाएगा और कब नहीं, क्योंकि कुछ शोर तो हमेशा ही मचता है। जब हम बात भी कर रहे हैं, किसी से कुछ भी इंटरेक्शन कर रहे हैं, तब भी आवाज़ हो रही है, तब भी कुछ ना कुछ नॉइज़ क्रिएट हो रही है। तो कब इसे प्रॉब्लमैटिक माना जाएगा और कब नहीं, ये डिपेंड करता है ऑन दी डेसिबल्स। तो नॉइज़ को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल, और इसे मेजर किया जाता है एक प्रॉपर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से। इसलिए समझना बहुत ही मुश्किल है कि जब भी कोई नॉइज़ क्रिएट हो रही है वो विद इन दी लिमिट है या नहीं है, क्योंकि हर घर के अंदर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट तो होता नहीं है कि कंटिन्यूसली जो है वो नॉइज़ को मेजर किया जा रहा है कि कब वो लिमिट से ऊपर जा रही है या नहीं। तो ऐसे केसेस में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि जब भी कोई नॉइज़ आप क्रिएट कर रहे हो, मेक श्योर दैट इट डज नॉट टर्न आउट टू बी नॉइजी, यानी वो दूसरों के लिए डिस्टर्बेंस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हो ड्यूरिंग अ पार्टी तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि स्पेशली एट नाइट जो उसका वॉल्यूम है वो कम रहे, क्योंकि ये रीज़नेबली एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस टाइम पर जो है लोग सो रहे होते हैं। और अपने नेबर्स का वेट मत करिए कि अगर आपके नेबर्स आएंगे या तो वो आपको कंप्लेंट करें या फिर डायरेक्टली जाके पुलिस को कंप्लेंट करें। सपोज़ करिए कि आपको नहीं पता चला, जो नॉइज़ थी वो एक लिमिट से ऊपर चली गई है और आपके जो नेबर्स हैं वो आपके पास आके कंप्लेंट कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप उनकी बात मान के जो नॉइज़ है, जो वॉल्यूम है, उसे कम कर दें, वरना क्या होगा, वो पुलिस के पास भी जा सकते हैं। एंड इट डज़ नॉट मैटर कि जो नॉइज़ क्रिएट हो रही थी, जो आपके द्वारा क्रिएट की गई है, वो इंटेंशनल थी या अनइंटेंशनल, इट डजेंट मैटर।
जो नॉइज़ है वो पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर रही है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रही है, अनॉय कर रही है, उतना काफ़ी है। कुछ प्रिकॉशंस लेने में कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले तो खुद ही कंट्रोल करिए कि अगर आप कुछ भी पार्टी कर रहे हैं या फिर कुछ भी नॉइज़ क्रिएट कर रहे हैं तो वो विद इन सर्टेन लिमिट्स होनी चाहिए। स्पेशली एट नाइट, अगर रात को ऐसी पार्टी है तो खुद ही कोशिश कीजिए कि उसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम रहे, क्योंकि रीज़नेबली एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोग रात को सोते हैं। और दूसरी तरफ अगर कोई भी पर्सन इतनी सी भी कंप्लेंट करता है तो इमीडिएटली जो वॉल्यूम है उसे रिड्यूस कर दीजिए, अदरवाइज दे कैन ऑल्सो अप्रोच टू पुलिस। और अगर आप नॉइज़ क्रिएट नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके विक्टिम हैं, यानी आपके नेबरहुड में कोई नॉइज़ क्रिएट कर रहा है और उससे आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको अनॉयंस हो रही है, तो इस केस में आप किस किस को कंप्लेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप पुलिस के पास जा सकते हो या फिर जो आपके स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो। तो आप वहाँ पे जाके क्या कह सकते हो कि आपके नेबरहुड में या कहीं पर भी जो है नॉइज़ क्रिएट हो रही है जिसका लेवल बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। या फिर अगर इस तरीके का जो सिनेरियो है वो रात को हो रहा है, यानी रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इस तरीके की नॉइज़ क्रिएट की जा रही है, तो आप डायरेक्टली या तो पुलिस के पास जाके या फिर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाके कंप्लेन कर सकते हो। और नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए सिर्फ कंप्लेन ही फाइल नहीं होती बल्कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसका जो पनिशमेंट है वो हमें प्रोवाइडेड है अंडर इंडियन पिनल कोड एंड अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अगर हम इंडियन पिनल कोड की बात करें तो ये जो ऑफेंस है ये आता है अंडर पब्लिक न्यूसेंस। तो जब भी कोई नॉइज़ क्रिएट कर रहा है, शोर मचा रहा है, तो उसे क्या माना जाता है? उसे पब्लिक न्यूसेंस माना जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों को इंजरी हो सकती है, डेंजर है, या फिर वो दूसरों को अनॉय कर रहा है, तो इसे क्या माना जाता है? पब्लिक न्यूसेंस माना जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर कोई आपके नेबरहुड में आधी रात को साउंड सिस्टम पे ज़ोर ज़ोर से गाने बजा रहा है तो उसे क्या माना जाएगा? उसे पब्लिक न्यूसेंस माना जाएगा। और इसके लिए जो पनिशमेंट है इट इज़ अ फाइन ऑफ अप टू 200 रुपीज़। और अगर आप इस तरीके की जो नॉइज़ है उसे कंटिन्यू करते हो, कोर्ट के डायरेक्शंस पर भी जो है स्टॉप नहीं लगाते हो, रोकते नहीं हो, तो इस केस में 6 मंथ्स की जेल हो सकती है विद अ फाइन। सेकेंड सिनेरियो है कि जब ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है ये प्रॉब्लमेटिक है टू दी सराउंडिंग्स, टू दी एनवायरनमेंट, तो उस केस में भी जो है इसे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन माना जाएगा और इसे काफ़ी सीरियसली लिया गया है अंडर दी लॉ। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबरहुड में कोई जो बिल्डिंग है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है और उससे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नॉइज़ आ रही है जिसकी वजह से आपकी जो लिविंग है वो बहुत मुश्किल हो गई है, देन इन दैट केस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। और इसके लिए जो पनिशमेंट गिवन है इट इज़ अ जेल टाइम ऑफ अप टू 5 years एंड अ फाइन ऑफ अप टू 1 लाख रुपीज़। और अगर ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहता है, ऐसे ही परसिस्ट करता है, तो उस केस में 5000 रुपीज़ का एडिशनल फ़ाइन लगेगा फॉर एवरी डे। यानी जितने दिन तक ये जो पॉल्यूशन है वो इसी तरीके से चलता रहेगा, हर डे 5000 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा। और अगर ये जो नॉइज़ है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, यानी ऐसे ही चल रही है, कोर्ट के डायरेक्शंस आने के बाद भी कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि ये नॉइज़ पॉल्यूशन ख़त्म किया जाए, तब भी ये ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा है फॉर मोर देन अ ईयर, तो उस केस में जो जेल है वो हो जाएगी 7 years की। तो अगर आपके सराउंडिंग्स में, आपके एनवायरनमेंट में आप किसी भी तरीके का नॉइज़ पॉल्यूशन जो है वो फेस कर रहे हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं? अथॉरिटीज़ के पास जा सकते हैं और इसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन की, कि पता कैसे चलेगा कि ये जो एक्टिविटी है ये नॉइज़ पॉल्यूशन है या नहीं। तो देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन जो कि इंक्लूड करता है रोड ट्रैफिक नॉइज़, नॉइज़ फ्रॉम एयरक्राफ्ट, फ्रॉम रेल रोड्स, कंस्ट्रक्शन नॉइज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, नॉइज़ इन बिल्डिंग्स, या फिर नॉइज़ फ्रॉम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फायरवर्क्स एक्सेट्रा। सो इस तरीके से अगर आपके एनवायरनमेंट में, आपकी सराउंडिंग्स में किसी भी तरीके की जो नॉइज़ है वो क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपको अनॉयंस हो रहा है और वो सर्टेन लिमिट के ऊपर है, तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन की जा सकती है। अब हम ये तो समझ गए हैं कि जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो कितनी प्रॉब्लमैटिक है, कितनी डेंजरस है, और यही रीज़न है कि साइलेंट जोन्स बनाए गए हैं। अब ये साइलेंट जोन्स क्या होते हैं? ये वो एरिया होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं अराउंड हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्ट्स। तो क्या होता है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके 100 मीटर्स के अंदर अंदर जो है एक एरिया होता है विच इज़ नोन एज साइलेंस एरियाज़ और साइलेंट जोन्स। ये इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि इन जोन्स के अंदर, इन एरियाज़ के अंदर कोई भी पर्सन जो है कुछ भी म्यूज़िक प्ले नहीं करेगा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम यूज़ नहीं करेगा, जो साउंड एम्पलीफायर्स हैं उनका जो वॉल्यूम है उसे रेज नहीं करेगा, या फिर ड्रम या टॉम टॉम जो है उसे बीट नहीं करेगा। इन शॉर्ट, इन इंस्टीट्यूशंस के 100 मीटर्स के अंदर अंदर
किसी भी तरीके की जो नॉइज़ है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो साइलेंट जोन्स हैं या फिर जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनके अंदर भी नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं किया जा सकता एट नाइट टाइम, यानी रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप जो हॉर्न है, जो गाड़ी का हॉर्न है, उसे अननेसेसरीली बजा नहीं सकते एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी। या फिर ऐसे फायर क्रैकर्स जो कि बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं उन्हें बर्स्ट नहीं कर सकते, साउंड एमिटिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ऑपरेट नहीं कर सकते। और ऐसा कुछ भी होते हुए आप देखते हो तो इसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो विद द पुलिस और द अथॉरिटीज़ कि भाई आपके सराउंडिंग्स में, आपके एनवायरनमेंट में इस तरीके से जो है नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और इसके लिए पनिशमेंट भी अवेलेबल होगी, जेल भी हो सकती है, साथ साथ फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। अगर हम नॉइज़ स्टैंडर्ड्स या फिर लिमिट्स की बात करें तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने कैटेगराइज कर रखे हैं एरियाज़ को इनटू वेरियस नॉइज़ स्टैंडर्ड्स या फिर लिमिट्स जो कि सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ की लिमिट, कॉमर्शियल की लिमिट, रेजिडेंशियल एरियाज़ की लिमिट, जो साइलेंस एरियाज़ हैं, जोन्स हैं, उनकी क्या लिमिट होगी। तो जो भी नॉइज़ क्रिएट की जा रही है वो इसी लिमिट के अंदर आनी चाहिए। अगर ये जो नॉइज़ है वो इस लिमिट के ऊपर चली जाती है तो उसे क्या माना जाएगा, उसे नॉइज़ पॉल्यूशन माना जाएगा। तो अब हम ये तो समझ गए कि नॉइज़ पॉल्यूशन क्या है, वो कितना प्रॉब्लमैटिक है और कितनी लिमिट के अंदर आप नॉइज़ क्रिएट कर सकते हो इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर उस लिमिट से ऊपर नॉइज़ जा रही है तो उसके अगेंस्ट आपको कंप्लेंट फाइल करनी होगी। अब ये कंप्लेंट किसको और कैसे फाइल करनी होगी वो समझ लेते हैं। अगर ऐसी कोई भी नॉइज़ क्रिएट की जा रही है जिससे आपको अनॉयंस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है या किसी भी तरीके की इंजरी हो रही है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट की जाएगी। और ये जो कंप्लेंट है वो तब भी की जा सकती है अगर आपको पता है कि जो नॉइज़ लेवल है इट हैज़ एक्सीडेड द नॉइज़ स्टैंडर्ड्स बाय 10 डेसिबल्स। तो सबसे पहले तो आप जा सकते हो पुलिस के पास। आपके एरिया के अंदर जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके आप या तो फिजिकली कंप्लेंट फाइल कर सकते हो या फिर 100 नंबर पे डायल करके भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, या फिर पुलिस का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। अब कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद क्या होगा, जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा उस पुलिस स्टेशन का, पुलिस कमिश्नर हो या फिर कोई भी और ऑफिसर हो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो एक्शंस ले सकता है। अब वो एक्शंस क्या क्या ले सकता है, या तो वो उस इक्विपमेंट को सीज कर सकता है, जो माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर यूज़ किया जा रहा है उसे रोक सकता है, उसे सीज कर सकता है, या फिर वो क्या करेंगे, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाएंगे, उनसे एक रिटन ऑर्डर लेके आएंगे जिसमें लिखा होगा दैट दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग एनी नॉइस। इसके बाद सेकेंड अथॉरिटी जिनके पास आप जा सकते हो वो है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये जो अथॉरिटी है इनके पास ये पावर है कि ये एक रिटन ऑर्डर जो है वो दे सकते हैं फॉर प्रिवेंटिंग, प्रोहिबिटिंग, कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग एनी वोकल और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि इंक्लूड करेगा लाउड स्पीकर्स, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, हॉर्न, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, अप्लायंस और ऑपरेटर्स जो कि केपेबल है ऑफ प्रोड्यूसिंग और रिप्रोड्यूसिंग साउंड। इसके अलावा जो फायर क्रैकर्स है जिनसे साउंड क्रिएट हो रही है, या फिर साउंड विच इज़ कॉज फ्रॉम अ बिजनेस ऑपरेशन और ट्रेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही इन अथॉरिटीज़ के पास कोई भी कंप्लेन आई उन्होंने उस नॉइज़ को रोक दिया। वो दूसरी पार्टी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करे कि क्यों ये नॉइज़ क्रिएट हो रही है, इसके क्या रीजंस हैं, तो वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं बिफोर दिस अथॉरिटी। तो इन दोनों ही पार्टीज़ की बात सुनने के बाद जो ये अथॉरिटी है वो अपना फाइनल डिसीजन देती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि सबसे पहले हम कहाँ जा सकते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं। वो ईजीएस्ट ऑप्शन है, या तो आप सीधा 100 नंबर ही डायल कर दीजिए या फिज़िकली जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पर चले जाइए। इसके अलावा आप स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास भी जा सकते हैं। एंड दी थर्ड ऑप्शन इज़ द कोर्ट, यानी डायरेक्टली आप कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, आप अप्रोच कर सकते हो टू द नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ लॉयर। तो आप लॉयर की मदद से वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हो अबाउट द नॉइज़ पॉल्यूशन। अब कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो टेम्पररीली स्टॉप कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं उस न्यूसेंस को जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा जो कोर्ट है वो टेम्पररीली या फिर एक इंजंक्शन पास कर सकता है कि ये जो भी नॉइज़ क्रिएट की जा रही है उसे इमीडिएटली बंद किया जाए, या फिर ऑर्डर दे सकता है टू रिमूव द नॉइज़ और रेगुलेटेड, या फिर थर्डली परमानेंट ऑर्डर दिया जा सकता है टू रिमूव द नॉइज़ पॉल्यूटेंट एंड स्टॉप द नॉइज़। और इसके अलावा आप नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास भी जा सकते हो। ये स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है जो कि डील करती है एनवायरमेंटल केसेस से इंक्लूडिंग नॉइज़ पॉल्यूशन।
तो एनजीटी का जो ऑर्डर होता है वो बाइंडिंग होता है और उसके पास ये पावर होती है कि वो रिलीफ ग्रांट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पर्सन्स। इस समय जो एनजीटी है वो 5 जोन्स के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। जो प्रिंसिपल बेंच है वो सिचुएटेड है नॉर्थ जोन के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। जो सेंट्रल जोन है उसकी बेंच है भोपाल के अंदर, ईस्ट जोन की है कोलकाता के अंदर, साउथ जोन की है चेन्नई के अंदर और जो वेस्ट जोन है उसकी है पुणे में। कोई भी पर्सन जो कि रिलीफ सीक कर रहा है या फिर कंपनसेशन चाहता है फॉर एनवायरमेंटल डैमेज और पॉल्यूशन इन्वॉल्विंग सब्जेक्ट्स जैसे कि एयर पॉल्यूशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो वो किसके पास जा सकते हैं? वो एनजीटी के पास जा सकते हैं और एनजीटी का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। लेकिन अगर कोई एनजीटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो 90 डेज के अंदर अंदर वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं दैट ही और शी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नॉइस पॉल्यूशन और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कैसे फाइल की जा सकती है। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.